ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਸਨ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਆਦਨਾ ਹਜ਼ੂਰ। हे प्रभु गा रहे है तेनों को, दूर है बहुत दूर है, पर ऐसा भी कोई गा रहे है और कह रहे है, गावे को वेख है हाजरा हदो। तू हाजिर नाजर है, असी वेख रहे हैं, तू नेड़े तो नेड़े। समझण नूं ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਪਰੀਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ जापे दिसे दूर। हे प्रभु तू दूर जापदा है, दूर जापदा है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। गावे को वेख है हादरा हदूर। कौन कहता दूर है, असी ते वेखने नेड़े तो नेड़े, बिल्कुल नेड़े। एक दफा मैं फिर दोहरा दिया, प्रभु दूर तो दूर है, बहुत दूर है। प्रभु नेड़े तो नेड़े है, बहुत नेड़े है। इतना दूर है जितना कोई और दूर नहीं हो सकता, इतना नेड़े है जितना कोई और नेड़े नहीं हो सकता। दोवें विपरीत विचार ने, मुखालफ ने, पर फिर भी मुखालफ नहीं है। थोड़ा जिहा इन्हों मैं दोहरावां। दो दूरियां परमात्मा ते लागू नहीं होंदियां। अस्थानक दूरी, समय दी दूरी। समय दी दूरी नूं काल दूरी कहंदे ने। काल दा मतलब है समा। काल दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होंदी, क्योंकि अकाल है, काल दे च नहीं है, समय दे च नहीं है। असी नहीं कह सकते परमात्मा होया सी, नहीं कह सकते होवेगा, वो तो है सो है, और समय दे च नहीं है, काल दे च नहीं है, वक़्त दे च नहीं है। समय का अपना स्वभाव है, काल का अपना स्वभाव है। काल दे च जो बनता है, काल उन्होंने मिटा देता है। समय दे जो बनता है, समा उसनूं खा जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी पंक्तियां भी दोहरा दें। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शूजु अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमासा। ये संसार ये भावें देवी देवते अवतार पीर पैगंबर कोई भी ने, सब समय का तमाशा, काल का तमाशा है। काल का तमाशा की है? काल जिसनों मिटांदा बनांदा है, काल उसनों खा जाता है, मिटा देता है। बनना मिटना, बढ़ना मिटना काल का तमाशा है। काल दे च कुछ भी बनेगा मिटेगा। काल दे च तीन क्रियावां होंदियां ने, वस्तु का, हस्ती का, बनना, वधना, फिर घट के मिट जाना। वधना, घटना, मिटना। चलो उदाहरण दें, साडा शरीर एक सीमा तक वधदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज के कथन अनुसार 40 साल तक शरीर दे च विकास चलता है, वाधा चलता है। 40 सी पुर होए 85 पग खिसे, 60 के बुढ़े पार। 40 साल शिखर है, 40 साल तक शरीर दे च वाधा चलता है, नवे सैल बनते हैं।
ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉન્નਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣਾ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟਣ ਦੀ ਮੌਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਮਿਟਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸ ਨਿਖਤਰ ਗਗਨ। ਰਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਸੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰद्रमा घट रहे है, मिट जाएगा, मिट जाएगा। कई कोट ससियर सूर ने खतर। जैसे जमीन दे उत्ते कोई अज 6 अरब के करीब मनुख हो गए, 600 करोड़ के करीब मनुख हो गए। इन्हां 6 करोड़ मनुखों दे चों कुछ बच्चे ने, कुछ जवान ने, कुछ बुढ़े ने। ब्रह्मंड दे अरबां खरबां सूरज ने, इन्हां सूरजां दे कुछ बच्चे ने, कुछ जवान ने, कुछ बुढ़े ने। साइंटिस्ट भी ऐसा कहन लग पे ने, जिस सूरज दे थल्ले असीं जी रहे हैं ये बुढ़ा हो गया, अपनी जवानी बचपना हंडा बैठा। एक सैकंड दे 40 लाख टन वजन इसका घट रहा है एक सैकंड। ये किरणा दे राही जो अपनी शक्ति चारों पासे सुट रहा है, घट रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं सूरज घट रहा है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगन। घट रहा है रवि, घट रहा है ससी, मिट जाएगा एक दिन, बुढ़ा हो गया। वधना घटना मिटना उस ते लागू है, किस ते जो काल दे च बने है, समय दे च बने है। वधना घटना मिटना जो काल दे च नहीं है, अकाल है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕ ना बाढ़ है ना घाट है ना घाट बाढ़ होत है। वधना घटना अकाल दे च नहीं है, काल दे च है। जब वधना तो घटना ही नहीं है तो मिटना भी नहीं है। वधना घटना मिटना काल दे च है, समय दे च है। काल दूरी समय की दूरी परमात्मा ते लागू नहीं आती, क्योंकि समय च है ही नहीं, वो काल दे च है ही नहीं। थोड़ा जिहा गहराई नाल सुनना। अस्थानक दूरी भी परमात्मा ते लागू नहीं आती। असी नहीं कह सकते 1000 मील दूर होवेगा, 10,000 मील दूर होवेगा। स्थानक दूरी काल दूरी ये 2 दूरियां मनिया जांदियां ने, परमात्मा ते लागू नहीं होंदियां। फिर भी परमात्मा दूर है, दूर है। क्यों? 2 दूरियां लागू होंदियां ने। ये 2 दूरियां जो जगत दे समझिया जांदियां ने, ये ते नहीं लागू होंदियां। अस्थानक दूरी लागू नहीं होंदी। मैं फिर अर्ज करा, समय की दूरी भी लागू नहीं होती परमात्मा पे। अस्थानक दूरी उस ते लागू होती है जो एक जगह है तो दूजी जगह नहीं है। और जिहड़ा व्यापक है उस ते दूरी नहीं लागू होती। ये दूरी उस ते लागू होती है जो एक जगह है तो एक जगह नहीं है, वो दूर जा सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना होना, चलो रखते हैं थोड़े सामने। एक मछली अपने जन्म सतल तो
अपने जन्म स्थान तो बहुत दूर जा सकती है और अक्सर हज़ारां मील दूर चली जाती है। एक मछली अपने परिवार तो बहुत दूर जा सकती है और कई दफ़ा हज़ारां मील दूर चली जाती है। एक मछली अपने इलाके तो बहुत दूर जा सकती है और कई दफ़ा बहुत दूर चली जाती है। मछली लख भी कोशिश करे, सागर तो पानी तो दूर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। भावें हज़ारां मील दूर चली गई है, अपने जन्म स्थान तो दूर चली गई है, अपने इलाके तो दूर चली गई है, अपने परिवार तो दूर चली गई है, पानी तो दूर नहीं गई। जिथे जाएगी पानी जाएगा, क्योंकि पानी दे विच ही उसका जाना है। दूसरा नुकता सुनना, एक मनुख अपने वतन तो बहुत दूर जा सकता है और अक्सर कई दूर चले जाता है। एक मनुख अपने जन्म स्थान तो बहुत दूर जा सकता है, कई चले जाते हैं। एक मनुख अपने परिवार तो बहुत दूर जा सकता है और कई बहुत दूर चले जाते हैं। लख भी मनुख कोशिश करे, निरंकार तो दूर नहीं जा सकता। परिवार तो दूर जा सकता है, अपने जन्म स्थान तो दूर जा सकता है, अपने वतन तो दूर जा सकता है, अपने परिवार तो दूर जा सकता है, निरंकार तो दूर नहीं जा सकता। परिवार सारी जगह ते नहीं है, इहदा जन्म स्थान भी सारी जगह ते नहीं है, इहदा सारी जगह ते नहीं है, इहदा परमात्मा ते सारी जगह ते है। सदा अंग संग परिवार नहीं है, जन्म स्थान नहीं है, परमात्मा सदा अंग संगे अभंग विभूत है। लख भी मनुख कोशिश करे, निरंकार तो दूर नहीं जा सकता। क्यों? अस्थानक दूरी परमात्मा ते लागू नहीं आती, व्यापक है। काल दूरी परमात्मा ते लागू नहीं आती, अकाल है। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करा, दो दूरियां लागू होंदियां ने। बड़े ध्यान नाल सुनना, तुसी सत्संगी गहराई नाल लेना। दो दूरियां परमात्मा ते लागू होंदियां ने, केड़ियां? तू मेरी समझ तो दूर है, मेरी समझ तेरे तक नहीं पहुंचती। तू मेरी समझ तो दूर है। दूसरा, तू मेरे चेते तो दूर है, मेरी याद नहीं पहुंचती तेरे तक, नहीं पहुंचती। ये दो दूरियां लागू होंदियां। तू मेरी समझ तो दूर है। दूसरा नुकता सुनना, जो समझ दे च नहीं वो नहीं है, नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, भावें रोम रोम दे च परमात्मा है, समझ दे च नहीं है तो नहीं है। भावें जर्रे जर्रे दे च परमात्मा है, पर समझ दे च नहीं तो कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है, नहीं है। जो समझ दे च नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं दोहरांदा होना, दोहरा दें। नानके दादके सौरे पशुओं दे भी होंदे ने, चाचे ताए मामे मासियां पशुओं दियां भी होंदियां ने, भैन भरा पशुओं दे भी होंदे ने, नानी सस दादी पशुओं दी भी होंदी है, पर समझ नहीं, समझ नहीं। परिवार दे होंदे होया पशु परिवार तो बिना जीवदा है। क्यों? समझ नहीं। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸੱਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ।
ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਗਾਥਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਬੋਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਦੂਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਧਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਧਨ ਤੱਕ ਯਾਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਧਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਚੇਲੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਉਹ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ।
दूसरा, कवाली संगीत का भी ये जन्मदाता है। अमीर खुसरो तो पहले कवाली संगीत भी नहीं सी। अमीर खुसरो जन्मदाता है। चोटी दा विद्वान, दार्शनिक, चिंतक, फिलोसफर, शायर ते संगीतकार सी। हजरत निजामुद्दीन दा चेला सी तो धार्मिक सी, बड़ा जप तप करदा सी, बड़ी साधना करदा सी। पता है की कहंदा है? ध्यान नाल सुनना। अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, रफ्तगां मेरी चलदी हुई याद दी पहुंच नहीं। अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, दोस्तों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। ऐ मेरे दोस्त, कितनी दूर है तेरी बस्ती, मेरी याद नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचती। कितना दूर है तेरा घर, मेरी याद नहीं पहुंचती। परिवार तक पहुंच जाती है, हे निरंकार तेरे तक नहीं पहुंचती। पदार्थां तक पहुंच जाती है, हे परमात्मा तेरे तक नहीं पहुंचती। संसार तक पहुंच जाती है, हे करतार तेरे तक नहीं पहुंचती। कबूल करता है मन। अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं। चलो इसे दी सच्चाई नो और गुरबाणी दी सच्चाई नो मुख रख के मैं कह दिया जो रत्ते नहीं। ठीक है, पाठ करदा पिया याद प्रभु दी नहीं है। ठीक है, गुरुद्वारे बैठा है, याद प्रभु दी नहीं है। ठीक है, हथ विच गुटका बाणी पढ़ रहा है, याद दा संबंध परमात्मा नाल नहीं है। नहीं, क्यों? तुद चित आए महा आनंदा, ओदी याद ते महा आनंद बना देंदी, महारस बना देंदी, महाप्रकाश पैदा कर देंदी। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। जिन्हों भुल जाता है ओदियां खुशियां मर जांदियां, जिन्हों भुल जाता है ओदा आनंद मर जाता है, जिन्हों भुल जाता है ओदे गुण भी मर जाते हैं। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, कोई गुण उस मनुख को नहीं हो सकता जिहदे चेते दे परमात्मा नहीं है। अगर कोई गुण दिखाई देता होगा तो कागजी फुल होगा, वास्तविक फुल नहीं होगा। ओदी याद तो बिना कोई गुणवान नहीं हो सकता। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, सारे गुण गल जाणदे। उन्होंने भुल जाना ही मौत है। मरणं बिसरं गोविंदे, गुरु अर्जन देव जी। हे प्रभु, तैनू भुल जाना ते मौत है। कादी मौत है? गुणा दी मौत है, सुखां दी मौत है, रस दी मौत है, अंधेरे दी मौत है, प्रकाश दी मौत है। अंधेरे च जीवना पेगा, अवगुणा जीवना पेगा। आखां जीवा बिसरे मर जाऊं, भुलदा हे प्रभु खुशियां मर जांदियां, आनंद मर जाता है। चलो इसनों धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि भाई साहब भाई नंद लाल ने जिस ढंग नाल बयान किया है, मैं वो भी रख दिया। उन्होंने बोल ने प्रश्न ने, सवाल ने, और इंज लगता है जिवें कोई उस्ताद अपने विद्यार्थियों से सवाल करता है। इस तरीके नाल भाई साहब सवाल करते हैं, गम चे बाशद, गम की है, दुख की है। तुसी आखोगे ये भी कोई सवाल है, दुख की है? क्योंकि हर बंदे ने दुख भोगे है, दुख भोग रहा है, दुख दे जी रहा है। दुख का तो हर एक को पता है, और मनुख हर वक्त दुख दे जी रहा है। पता है गुरु नानक देव जी महाराज की कहते हैं, दुख कियां पंडा खुलियां, सुख ना निकसियो कोय। हर मनुख की है, दुखां दी पंड है, बस जरा खोलो, सिवाय दुखां दे होर कुछ नहीं दिख।
जितने मनुख बैठे होणगे गुस्ताखी माफ सब दुखों की पंड बैठे। दुखों दियाँ पोटलियाँ घर दे बैठियां ने, दुखों दियाँ पंडां बाजार दे बैठियां ने, दुकान ते बैठियां ने। और मैं फिर माफ़ी मंगा, दुखों दियाँ ही पंडां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च बैठे। दुख की पंडां खुलियां सुख ना निकसियो कोय। महाराज कहने मैं खोल के देखा सिवाय दुख तो होर कुछ भी नहीं, कुछ भी। तुसी आखोगे पंड खोलण दा ढंग की है? ढंग है। दूजे नूं खोलण दा ढंग की है? एक ढंग है। पंड खोलण दा ढंग है कि बस सिर्फ उसनों अपना एक दुख सुना दो, अपना एक रोना सुना दो। अगला चुप ही नहीं करेगा, हज़ारां रोने थोड़े सामने रखे, हज़ारां दुख सुनाएगा। इस वास्ते सियाणा बंदा, सियाणे मनुख की पहचान अपने दुखों की पंड नहीं खोलेगा। उन्होंने पता है मैं अपना एक दुख सुनाया, इन्हें हज़ारां रोने सुनाने, चुप ही नहीं करेगा। इन्हों भी उस्ताद ज़ौक अपने ढंग नाल बयान करता है। कहता है मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, मैं मत्थे ते कदी दुख नो गम नो रोने नो प्रगट नहीं होने देता। मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है, पर ये न समझ कि ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। कहता डूबया मैं भी हाँ, गोते मैं भी खादे ने, पर मैं इस तरह रोया पिटिया नहीं वे मैं डूब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डूब गया जी, मैं मर गया जी। मैं ऐसा रोना नहीं रोया। क्यों? सारे ही डुबदे पे, तो डुबदे होया देखो कि डुबण दा रोना। सारे ही दुखी ने ते सारे ही दुखों की पंड ने, इन्हां दे अगों की दुखों की पंड खोलनी। फिर किधरे ते खोलिए? महाराज दसदे ने दुख तिसे पे आखिए सुख जिसे ही पास। अपने दुखों की पंड उहदे अगों खोल जो सारे दुख ले लेवे ते तेरी पंड सुखा नाल भर दे। दुख तिसे पे आखिए। लोकी रोने संसार दे अगों रखते पे। मैं रात भी अर्ज की सी, जिसनों गुरबाणी की समझ होगी वो शगन अपशगन के चक्कर दे भी नहीं पेगा। शगन अपशगन तिस को लगे किसनों जिस चीत ना आवे। जब अपन आप उधारे तो शगन अपशगन कहाँ भी चले। सब कुछ तो परमात्मा तो होंदा है और कर्मानुसार होंदा है। अगर परमात्मा तो नहीं आता तो कर्मानुसार ही नहीं आता, फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की लोड़ की, गल ही खत्म हो गई। फिर इतने अवतारों आने की की लोड़ सी। हर अवतार ने सानू यही समझाया, यही आखे शगन अपशगन कुछ भी नहीं आता, कर्म अपकर्म होंदा है। कोई सुखां दा दाता नहीं, प्रभु देंदा है और कर्मानुसार देंदा है। उदा अटल विधान है, अटल नहीं है। अगर ऐसा नहीं, कर्म सिद्धांत गलत है तो शगन अपशगन ते ज्योतिषी ठीक ने, फिर तो धर्म की सारी दुनिया बेमैनी होगी, कुछ भी नहीं। मैं अर्ज करा कि शगन अपशगन ते इस तरह दी मनोतां की दुनिया अज्ञानता ते खड़ियां ने, अंधेरे ते खड़ियां ने। जिन्हों भी समझ है उसकी जिंदगी कर्मां ते खड़ी है, प्रभु ते खड़ी है, परमात्मा ते खड़ी है। क्योंकि उन्होंने पता है परमात्मा कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। ਉਹਦੇ दरबार विच केवल कर्म दी विचार, जात दी, मजहब दी, रंग दी, रूप दी विचार नहीं, केवल कर्मां दी विचार। हर मनुख दुखां दी पंड
जीवन भर मनुख दुख इकट्ठे करता रहता है। रोज़ रोज़ दुख वधदे ने, हर नवा दिन किसी नवे दुख को जन्म देंदा है। ये भी मैं अर्ज करा दे दुखों की पंड रोज़ रोज़ भारी होती जा रही, भारी होती जा रही। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज निर्मले महात्मा होए ने, वो कहते हैं पहले मैनू दसो जिसने मनुखा तन धारण किया होवे ते दुखी ना होया होवे, मैनू दसो कौन है ऐसा, कौन है? उन्होंने सवैया मैं थोड़े सामने रखा। जह नाम उचारत दुख मिटे, वो राम गए पद स्यों बन माहे। जेदा ना लैंदियां राम आखदियां श्रद्धालुआं नूं सुख मिल जाता है। वो राम अयोध्या तो रोंदा होया बनवास जा रहा है। जय नाम उचारत दुख मिटे, वो राम गए पद स्यों बन माए। मथुरा तजकान बने अपदा मुचकंद हरि तिन के गिरमाए। कंस को जब कृष्ण जी ने मार दिता तो कंस का सौरा जरासिंध बड़ा तगड़ा सी, फौज भी बड़ी सी, लंबी चौड़ी फौज लेके आ गया मथुरा थे। इतनी फौज श्री कृष्ण को नहीं सी। जैसे आनंदपुर छोड़ना पिया सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, मथुरा छोड़नी पै गई कृष्ण। इतिहास इतिहास पर मथुरा दे नाल प्रेम बड़ा सी कृष्ण दा। वगदी हुई जमुना दी धारा के किनारे गीत गाने, प्रभु की बंदगी भजन करना, रास लीला राही प्रभु नाल जुड़ना, ये बार बार याद पर छोड़नी पै गई, छोड़नी पै गई। मथुरा तज कान बने अपदा मुचकंद हरि तिन के गिरमाए। इथों ही नस के गुजरात चले गए संधवारा, इन्नी दूर चले गए जरासिंध पीछा ना कर सके। बलबीर पिता रघुवीर पिता, दुख लोक समान रहे भव माही। कहो रे मन कौन सुखी जग में, तन धार के जो दुख पावत नाई। मनुखा तन धारण किया होवे ते दुखी ना होया होवे। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज कहते मैनू दसो कौन है ऐसा। दुख मुसीबतां ते अवतारां ते भी आईयां, गुरुआं ते भी आईयां, आम मनुखा नालों ज्यादा आईयां ने। जितना सियाणा मनुख होवेगा, जितना क्रांतिकारी मनुख होवेगा, उतना मुसीबतां च फसेगा, विपतावां च फसेगा। जितना सियाणा मनुख होवेगा, उतना उसनों संसार दुख प्रतीत होवेगा। ये भी महसूस करते हैं। मूर्ख नूं या इंज कह लो जिन्होंने दुख नहीं प्रतीत होता, मूड है। पशु इतने दुखी नहीं होते जितना मनुख होता है, और बनस्पति इतनी दुखी नहीं होती जितने पशु होते हैं, क्योंकि सियाणप दे नाल दुख वधदा है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। ये दिस पिया सी राजकुमार सिद्धार्थ नूं। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। एक दिन एक बीमार मनुख देख लिया, जीवन दुख है। एक दिन एक बुढ़ा मनुख देख लिया, जीवन दुख है। जब लग जरा रोग नहीं आया। एक दिन एक लाश देख ली, जन्म ते जीवन दुख नहीं, मरण भी दुख है। जीवन तो बेजार हो गया, उपराम हो गया। इन्ना वड्डा राजकुमार इकलौता लड़का। अब सुन के हैरान होवोगे, परमात्मा दे ज्ञान तो कोई परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता, चल चल के ज्ञान बाद विच प्राप्त होता है। दुख दे ज्ञान तो चलता है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, जगत दुख है, सब कुछ दुख है। बाली रोवे नाए बतार, नानक दुखिया सब संसार। मूल मनुख कह सकता है नहीं जगत ते सुख है। जिहड़ा ऐसा आखे महामूर्ख है।
अगर जगत ही सुख है तो फिर परमात्मा की लोड़ नहीं। ये जीवन ही आनंदमयी है तो ईश्वर की कोई लोड़ नहीं, लोड़ ही नहीं, गल खत्म। बाबर पहला मुगल सम्राट, कवि भी सी, शायर भी थोड़ा बहुत लिखता सी। पता है की कहता है, रोज़ो नो बहारो में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। कहता है खा ले पी ले मौजा मान ले, इतना रंग है, इतना रूप है, इतना रस है, दुखी होने की लोड़ है? क्यों दुख हुई है? कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। बाबर, जगत रस है, जगत सुख है, जगत आनंद है, परमात्मा की कोई लोड़ नहीं, ईश्वर की कोई लोड़ नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। हुण फिर दोहरावा, दो दूरियां परमात्मा ते लागू होंदियां ने। हे प्रभु तू मेरी समझ तो दूर, मेरी समझ नहीं पहुंचती। तू मेरे चेते तो दूर, मेरी याद तेरे तक नहीं पहुंचती। भाई साहब भाई नंद लाल इसे ही संबंध प्रश्न खड़ा कर देना, क्यों? उसकी याद महा आनंद है, उन्होंने भुल जाना महा दुख है। तुद चित आए महा आनंद, जिस विसरे सो मर जाए। जिन्हों भुल जाता है उहदियां खुशियां मर जांदियां, जिन्हों भुल जाता है उहदे गुण मर जाते हैं, जिन्हों भुल जाता है उहदी इंसानियत मर जाती है, मनुखता मर जाती है, पशुओं की तरह जीवेगा। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जी। भाई साहब भाई नंद लाल प्रश्न कर देना, गम चे बाशद गम की है। अफगानिस्तान गजनी का वासी नंद लाल ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का कवियां दे चों सिरमौर कवि ते बख्शिश का पात्र बने होया भाई साहब भाई नंद लाल। अपनी बाणी च भी उन्होंने नंद लाल ही शब्द वरते, किधरे किधरे पंजाबी दे बोल भी ने उन्होंने, उस दे विच भी यही शब्द वरते। अफगानिस्तान दे वासी सौदागर दीवान दे लड़के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की संगत ने बख्शिश ने ब्रह्म ज्ञानी बना दिता। प्रश्न करते ने, गम चे बाशद गम की है। दूजा प्रश्न, चीस्त शादी खुशी की है। शादी दे अर्थ आनंद कारज नहीं है, विवाह नहीं है। विवाह लई उन्होंने को दूजा शब्द है निकाह। ईरानी भाषा का ये शब्द शादी फारसी का, ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा खुश है, शाद खुश। ई खाना शादी अस्त, इस घर दे बड़ी खुशी है। शाद खुश, शादी खुशी दे अर्थ आनंद कारज नहीं है, विवाह नहीं है। ये गल वखरी है। ईरानी भाषा का यह शब्द भारत देश आके आनंद कारज के अर्थ के रूप में वरत्या जान लगा। फलाने घर दे शादी भाव आनंद कारज, जबकि इसके ये अर्थ नहीं है। भाई साहब कहते हैं चीज शादी खुशी की है। ई दिल नाशाद अस्त, ये खुश नहीं है। ई दिल शाद अस्त, ये बड़ा खुश है। शाद खुश, शादी खुशी। चीज शादी खुशी की है। गम चे बाशद गम की है। आप ही जवाब देंगे ने, सवाल भी आप ऊपर खड़े किए ने, थले जवाब भी आप लिखते हैं। इस तरह की बाणी गुरु ग्रंथ साहब भी मिलती है। सवाल गुरु नानक कर दें, थले जवाब भी ने। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, गम चे बाशद। भाई साहब कहते ने गफलत अज यादे खुदा, बस सिर्फ परमात्मा भुल जाना ही गम है और कोई गम नहीं। उन्होंने भुल जाना ही दुख है और कोई दुख नहीं। और ये कितना क वड्डा दुख है, ये गुरु अर्जन देव जी दसते ने।
परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। आर्थिक, सरीरक, मानसिक, परिवारक पता नहीं कितने कलेश पैदा हो जाएंगे। हुणे रेडियो पंजाब ते प्रश्न सी, धर्म दा राजनीति विच कोई लोड़ है? मैं क्या धर्म दा समाज दे च भी लोड़ है, धर्म दा अर्थ व्यवस्था दे च भी लोड़ है, धर्म दी राजनीति दे च भी लोड़ है। अगर समाजिक जीवन दे च धर्म नहीं तो पति पत्नी नाल बेइंसाफी करेगा, पत्नी पति नाल धोखा करेगा, बच्चे माँ बाप दे लई कलेश दा बायस बनणगे, माँ बाप अपने फर्ज की पूर्ति नहीं करेंगे। सारा हर समाजिक जीवन कलेश का अखाड़ा बन जाएगा अगर धर्म नहीं है। भरा भरा दे रिश्ते, भैन भरा दे रिश्ते, पति पत्नी दे रिश्ते, माँ बाप दे रिश्ते, सारे रिश्ते होंदे होया कलेश होवेगा, आनंद नहीं होगा। भैन ते है पर कलेश है, पत्नी ते है पर दुख है, पति ते है पर विपता है, बच्चे ते हैगे ने पर कलंक है, माँ बाप ते हैगे ने पर सिर दा बोझ ने। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। धर्म दी समाज दी लोड़ है। घर सारे दा सारा आनंद दा अखाड़ा बन जाता है। धर्म दी कारोबार दे च भी लोड़ है। कारोबार विच ईमानदारी आ जाती है, बेईमानी नहीं, ठगी नहीं, धोखा नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। व्यापार विच बड़ी ठगी चलती है, बड़ी ठगी चलती है। और व्यापार के नाम से भी बड़ा जुल्म चलता है, समाजिक रिश्तों के नाम से भी बड़ा जुल्म चलता है, राजनीति के नाम से भी बड़ी बेइंसाफी ते जुल्म चलता है। धर्म जुड़ जाए समाज विच सारे रिश्ते सुखदायक बन जाते हैं। रिश्ते इस तरह बन जाते हैं, मात पिता सुध बंधप भाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाय। हे पार ब्रह्म, जद मैं कमज़ोर सी, मासूम बच्चा सी, तू माँ बन के मेरा मददगार बनया, तू पिता बन के मेरा सहायक बनया, तू भरा बन के मेरी बाँ बनया, तू पुत्र बन के मेरा बुढ़ेपे का सहारा बनया। बिरद भया ऊपर साग सैन, मुख अपयायो बैठ को देन। तू पत्नी बन के, पति बन के मेरी इज्जत दा रखवाला बनया। मात पिता सुध नानक होवा पार ब्रह्म सहाय। ये माँ नहीं, हे प्रभु तू ही है। ये पिता नहीं, ये तू ही है। ये पत्नी नहीं, ये पति नहीं, ये तू ही है। सारे रिश्तियां दे च परमात्मा दी झलक धार्मिक मनुख इंज जीवदा है। भारत विच कोशिश की गई पति पत्नी नू देवी आखे ते पत्नी पति नू परमेश्वर आखे। एक नू परमात्मा दिखाई देवे ते एक नू देवी दिखाई देवे। घर ते मंदिर बन गया, और किहड़े मंदिर दे जाना है, और किहड़े मंदिर दे जाना। घर ते मंदिर बन गए, घर ही मंदिर बन गए, घर ही धर्मसाल बन गया है। एक नू देवी दिखाई दे रही, एक नू देवता दिखाई दे रही। आखिर मंदिर दे देवी देवते होंदे। देवी देवतियां दी होंद घर नू मंदिर बना देंदी है। अगर पत्नी देवी है, पति देवता है, घर ते मंदिर बन गया, और किहड़े मंदिर दे जाना है। पर पति घर आवे ते पत्नी नू ऐसा महसूस होवे किहड़ा भूत घर दे च आ गया, निरा ही कलेश पा दिता। ते पति नू इंज पता चले किहड़ी डायण मेरे मत्थे लगी है, तो किसी शमशान घाट दे जाण दी लोड़ नहीं। घर ही शमशान घाट बनिया, जिंदा जलदे पे ने, उत्थे मुरदे जलदे ने, जीवदे जागदे जलदे पे। जै घर साध न सेवीए, हर की सेवा नाए, ते घर मरहट सारखे, बहुत बसे ते नवाए। कबीर कहते बहुते घर में देखे ने, मरगढ़ घाट ने, घर नहीं ने, शमशान घाट ने। मनुख नहीं रहते पे, पति पत्नी नहीं रहते पे, भूत नहीं रहते पे, भूत रहते पे।
भगत कलेस जय घर साधना सेवी। पर धर्म परिवार नूं आनंद दा अखाड़ा दिंदा है। सारे रिश्तियां दे प्रभु की झलक मिलनी शुरू हो जाती। जब माँ परमात्मा का रूप दिखाई देवे तो औखा किसने करना है। पिता परमात्मा का रूप दिखाई देवे तिरस्कार किसने करना है। ते पुत्र परमात्मा के रूप दे मददगार दिखाई देन, पत्नी सहायक दिखाई देवे, पति सहायक दिखाई देवे, घर परिवार जो है निरंकार का रूप बन गया। कई मैनू मिलते हैं, सानू तो फलानी जगह ते गए महापुरखों के दर्शन किए ने, सचखंड के दर्शन हो गए। मैं कि घर ते तेरा निरा झूठखंड बनया हुआ, उत्थे सचखंड के दर्शन बने। जो सचखंड के दर्शन होंदे ने उहदा घर ही सचखंड होंदा है। ये पहचान है। मात पिता सुत बंदप भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। धर्म की लोड़ है परिवारक रिश्तियां दे, समाज दे लोड़ है। धर्म की लोड़ है कारोबार दे, ताकि छल कपट ते धोखा ना हो, हर एक नाल इंसाफ हो। धर्म की लोड़ है राजनीति दे, ताकि राजनीति जुल्म ना कर सके, वितकरा ना कर सके। मैं हैरान हाँ, 84 दे हज़ारां सिखां दियां लाशां जिन्हां ने सड़क ते बिछा दित्तियां, वो तो पिछले दिन ही बरी हो गए। मैं दिल्ली से अखबारां 'च फैसला पढ़ के मैं लंघ रहा, हद हो गई। इन्ने सबूत मुहैया सन, अगे हो के अग लाते रहे, अगे हो के कतल गारत करते रहे, ये तो बरी हो गए। पर उस वक्त की होई बेइंसाफी के खिलाफ किसी के अंदर प्रतिक्रम पैदा होया, उन्होंने कोर्ट आके सजाए मौत, फांसी। बेकसूरां दियां लाशां बिछा दित्तियां गईयां, कसूरवार बरी आजाद। ये होने की गल प्रतिक्रम के रूप में किसी को कुछ हो गया, भाई इतनी बेइंसाफी हो, इतनी मार पाई कुरनाट, सजाए मौत। ये तां हो सकता है धर्म ना हो। धर्म राजनीति चाहिए ताकि बेइंसाफी ना हो। धर्म समाज दे चाहिए ताकि कल कलेश ना हो। धर्म कारोबार दे चाहिए ताकि छल कपट दे धोखा ना हो। धर्म की तो हर शोबे च लोड़ है। जब लोग कहते हैं धर्म का समाज नाल की मतलब, धर्म का कारोबार नाल की मतलब, धर्म का राजनीति नाल की मतलब, तो धर्म का फिर मुर्दियां नाल मतलब है, मरगट घाट नाल मतलब है। जीवदा जागदा मनुख ते समाजिक जीवन जीवेगा, आर्थिक जीवन जीवेगा, राजनैतिक जीवन जीवेगा। अगर इन्हां तीन जिंदगियां दे धर्म नहीं तो धर्म नूं कित्थे जोड़ोगे? फिर कबरां नाल, फिर जल्दियां होइयां चितावां नाल। धर्म की हर शोबे च लोड़ है, हर जगह लोड़ है। गम चे बाशद गफलत अज याद है खुदा। परमात्मा की याद तो गफलत करनी यही दुख है, और कोई दुख नहीं। चीज तो शादी खुशी की है, याद आंबा मुनतहा, उदी याद ही महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जी। दो नुकते हमेशा याद रखना। मैं अर्ज कर लगा, असी परमात्मा नू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है भुला सकते हैं। मैं फिर दोहरान लगा ताकि चेते रहे। असी परमात्मा नू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, क्योंकि सदा अंग संग है, उत्ते हर वक्त नाल है, उत्ते व्यापक है। असी परमात्मा नू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है भुला सकते हैं। भुलिया क्यों है? समझदे च नहीं। हुण फिर मैं दोहरावां, जो मेरी समझदे च नहीं है, और जो मेरी समझदे च नहीं, वो मेरे चेते च भी नहीं है, मेरी याद दे च भी नहीं है। दो दूरियां परमात्मा ते लागू होंदियां ने। तू मेरी समझदे च नहीं है, तू मेरे चेते दे च नहीं है। इहदे उत्ते एक मैं अपनी आप बीती
एक इतिहासक वाक़या सुना के इस वक्त समाप्ति करा। मुगल काल का समा गोलकुंडा दियां पहाड़ियां दे विच एक अयाली आ जिहड़ी 700-800 भेडां सन, उसदियां अपनियां चारदा हुंदा सी। भेडां दी उन बेचदा सी, भेडां दा दुध बेचदा सी, भेडां भी बेचदा सी, धंधा सी उसका। अज शाम नूं मुख्तसर मैं संक्षेप दे चर्च कर रहा, भेडां नूं चार के वापस आ रहे तलहटी दे पहुंचिया, जैसे पहाड़ दी एक चमकदा होया पत्थर। अंधेरा हो चुकिया सी हल्का, पर पत्थर चमके पे चुक लिया, घर आ गया। बच्चियां नूं कहंदा है बड़ा सुंदर खिडौना तुहाडे वास्ते लिआंदा है, लो। खुश हो गए बच्चे, छोटे छोटे 3 बच्चे उसते। उस चमकदे पत्थर नूं उन्होंने रख लिया, खेडते रहे रोज, दिन नूं भी रात नूं। अज एक ऐसा सज्जन आया जिन्हों 2 भेडां की लौड़ सी, खरीदण लई आया। शाम दे वक्त आया है, अयाली आ चुकिया सी, भेडां आ चुकियां सन। 2 भेडां का उसने सौदा किया। पुराना जमाना मुगल काल, 2-2 रुपए की एक भेड़, 4 रुपए उसने दिते और उन्होंने दिनों सिक्के चलते सन। 4 रुपए के 4 सिक्के दिते। 2 भेडां दे गले दे च रस्सा पा के जो चलन लग्या, उहदी निगाह पै गई बच्चे जिस पत्थर नाल खेड रहे सन। रुक के कहंदा है अयाली नूं, ऐ तोहफा थानू कित्थों मिलिया? अयाली भजिया होया गया तो बच्चियां कोलों पत्थर चुक लियांदा। कहने लगा तुसीं इस नूं तोहफा कहंदे हो? इत्थे मैं उस दिन भेडां चारदा आ रहा सी, मैनूं मिल गया, थानू चंगा लगदा, लै तुसीं लै जाओ, मेरे बच्चियां ने बहुत खेड लिया, हुण तुहाडे बच्चे खेडणगे, जाओ तुसीं लै जाओ। उन्हें अपने खीसे दे हथ मारिया, थैली दे कोई 110 दे सिक्के सन, रुपए 110। उन्होंने दिनों सब तो वड्डा सिक्का 1 रुपए का, बाकी आने दुआनियां, पैसे, धेले, कसीरे, कौड़ियां, ये सब छोटे सिक्के होंगे सन। 110 रुपए के सिक्के थैली हथैली ते रखी। आखिया फिर ये नजराना ले ले, अपने कोल है इस वक्त इतने, नहीं तो होर देने सन। अयाली बड़ा खुश हो गया, दे दिता पत्थर। अपने बच्चियां नूं अयाली कहंदा है कितना मूर्ख है, भेड़ खरीददा है 2 रुपए की, पत्थर दे 110 रुपए दे गया। महामूर्ख, 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 कुछ भी समझ नहीं। पर वो जौहरी सी, उन्हें उसनूं तराशिया, मुगल शहनशाह के दरबार दे भेंट कीता। खुश होके मुगल शहनशाह ने उसनूं नाम दिता कोहे नूर। ये तो पहाड़ों का नूर है, पत्थरों का चानण है, कोहे नूर। उन्हें अपने ताज चलाया, यके बाद दीगरे कई बादशाहों के हथ आके महाराजा रणजीत सिंह को लाया। अजकल लंदन म्यूजियम दे पे है, उहदा अद्धा भाग मलका एलिज़ाबेथ दे ताज नूं लाया ने, अद्धा पे 15 पाउंड टिकट है म्यूजियम दे उन्होंने देखण दी। हज़ारां बंदे रोज़ जाते ने, इस हिसाब नाल लखां दी आमदन ते सिर्फ उसनूं देखण दी है, नजराना। लेकिन अयाली ने उहदे बच्चे पत्थर जान के खेडते रहे और 110 रुपए दे देता। समझ नहीं है तो हीरा हीरा नहीं है, समझ नहीं है तो नीलम नीलम नहीं है, समझ नहीं है तो सोना सोना नहीं है। गुस्ताखी माफ, समझ नहीं है तो परमात्मा परमात्मा नहीं है, समझ नहीं है तो गुरु गुरु नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है। एक दूजा नुकता थानू सरवण करावां, सारे भारत नूं पता है इस गल दा, और मेरे नाल जितने साथी इंडिया चलते ना
5-7 जत्थे गुरु के कीर्तनीय चलते हैं, पुराने नवे भी चलते हैं, कथावाचक चलते हैं, उन्होंने भी पता है। सन 72 की गल है, तहरान विच कथा की समाप्ति हुई। 15 दिन की कथा करने तो बाद मैं वापस जान लगा, तो शायद आपको पता हो तहरान जैदान विच मुसलमान भी गुरुद्वारे आते हैं। दास जिस इलाके चो आया, फ्रंटीयर पठानिस्तान का इलाका, 10वीं सदी संगत विच मुसलमान जरूर आते सन। अद्धे हिंदू आते सन, 10वीं सदी मुसलमान आते सन, बाकी नहीं कह लो 40% केसाधारी आते सन। गल खो गई, सारी खो गई। उत्थे भी तहरान सिंह सभा के अंदर कुछ मुसलमान आते सन। उन्होंने वेख के फिर जेडे गुरु ग्रंथ साहब दे फारसी के शब्द ने, मैं ज़्यादा कथा फिर उन्होंने करता सी। भाई मखण सिंह ने भी मैंने इस तरह इशारा कर दिता। 3 दिन मैं इस शब्द ते लाए, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करदार, हक्का कबीर करीम तो बेऐब परवरदिगार। हज़ारां दफ़ा ये शब्द मैं पढ़िया होवेगा, सुनिया होवेगा, सुनाया होवेगा, पर पहली दफ़ा जब मैं उत्थे सुनाया, 2 ईरानियां नूं गशी छिड़ गई, बाकी रोंदे कहने ऐसी पाक कलाम, ऐसी पाक कलाम, मस्त हो गए सन। मैनू याद है 15 दिन कथा की समाप्ति थे, उन्होंने जोड़ा एक आमदा सी, एक ऐसा फकीर भी सी जो रहिंदा एक जोगी सी, ते सारे समझते सन बहुत गरीब है। पैदल आंदा सी 3 मील तो, और पैदल वापस जाता सी। कदी कदी कोई सिंह उसनों अपनी गड्डी च बिठा लेंदा सी। उन्हें मैनू एक माला देनी चाहिए, तस्बीह कहते ने। कहने लगे मस्कीन जी, मेरी तरफों नजराना ऐ ले लो, मैं गरीब रहा। मैं कहा तू रख, तस्बीहां बथेरियां इंडिया च मिल जांदियां ने। उसकी हालत वेख के मैं क्या, मैं कहा नहीं तू रख, रहन दे। पर वो रोन लग पे, मैनू कहने लगा मैनू इस योग भी नहीं समझते कि मैं एक तस्बीह थानू दे सका। मैं कहा अच्छा चलो ले लेंदे। 8-10 साल वो तस्बीह मेरे कोल रही। 2-3 दफ़ा गुम भी हो गई, मिल गई। एक दफ़ा तो रेल दे च रह गई। हैरानगी की गल, जिस सीट ते रह गई सी, पता नहीं केड़ा मुसाफिर बैठे, उन्होंने की समझ पई, वो गुरुद्वारा सीसगंज गुरुद्वारे च पहुँचा गया सी। बे एक सिंह बैठा सी, वो उतरिया सी, ओदी लगदी। मैनू फिर भी मिल गई। थोड़े सालां दी गल है, दास दे छोटे बच्चे दी शादी लखनऊ हुई है। उत्थे दास दी कुड़मा चारी है, तो वो जैवलर्स ने, हीरे मोतियां का काम भी करते हैं, सोने का। सरदार पूरन सिंह ते लोचन सिंह जैवलर्स। वो बजुर्ग आप तो हुण नहीं रहे, पूरन सिंह, जिन्होंने दिन दास कानपुर फरवरी के महीने 10 दिन कथा करता सी। वो डेली लखनऊ तो अप डाउन करते सन, 40 मील सफ़र। रात को मेरे को रहना कथा सुन के, सवेरे कथा सुन के चले जाना, क्योंकि दुकान फिर शाम को आना। एक दिन वो तस्बीह देख ली, सिराने पई सी मेरे। मैनू कह लगे मस्कीन जी, मैं अज लखनऊ ले जाना, शामी ले आवांगा। मैं कहा लगता है थानू बहुत चंगी लगी, ले जाओ, वापस की ले आनी, ले जाओ। कह लगे नहीं, मैं वापस ले आवांगा। मैं दे दी। शामी जद आए तो मैनू कह लगे ये पुखराज है, ऐसे वास्ते मैं ले गया। ये एक मन का 10-12 हज़ार रुपए का उस वक्त की गल है, गालबन 77-78 की। तुसी इंज सुट देंदे हो। कहते इस वास्ते मैं ले गया सी भी है भी सही पुखराज के नहीं, देखने वास्ते ले गया सी। तो मैं जांच पड़ताल करके आ रहे हैं तो पुखराज है, तुसी एवें सुटते हो। मैं हैरान होया,
ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੁਖਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦਾ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਐਸੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਣਕੇ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੁਖਰਾਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਪੁਖਰਾਜ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। समझ है ते सोना सोना है, वरना नहीं है। समझ है ते हीरा हीरा है, वरना नहीं है। समझ है ते परमात्मा परमात्मा है, वरना नहीं है। समझ है ते गुरु गुरु है, वरना कुछ भी नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, और जो मेरी समझ दे च नहीं वो मेरे चेते च भी नहीं। हे प्रभु तू मेरी समझ तो दूर है, गावे को जापे दिसे दो। तू मेरी यादां तो दूर है, यही बाबा फरीद करे न, गलिए चिक्कड़ दूर घर। हे प्रभु हे खुदा तू मेरी याद तो दूर है। तेनों याद करन बैठना, परिवार तक पहुँच जाती है याद, तेरे तक नहीं पहुँचती। पदार्थां तक पहुँच जाती है, तेरे तक नहीं पहुँचती। धन संपदा तक मेरी याद पहुँच जाती है, तेरे तक नहीं पहुँचती। तू मेरी समझ तो दूर है, तू मेरे चेते तो दूर है। इसनों गुरु नानक देव जी महाराज होर जिस ढंग नाल खोलते ने, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर। मैं कल थोड़े सामने खोलन की निभानी कोशिश करांगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज मैनू तौफीक देन कथन करन दी, थानू तौफीक देन सुनन दी, फिर बख्शिश करन, थानू सुन के समझ आवे, मैनू सुना के समझ आवे, ताकि दोहां दा गाविया सुनिया कबूल हो जाए। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।